हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स शेयर कर रहा हूँ और उसकी मीनिंग समझाने की कोशिश करूँगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो निश्चित ना हो, अनिश्चितता हो उसमें, और जिसमें अनिश्चितता होती है, दुविधा होती है कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा कि वो होगा, तो वो डेंजरस भी लगती है। आदमी अपने आप को सेफ फ़ील नहीं महसूस करता। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें दुविधा होती है, पता नहीं क्या होगा, डेंजरस जैसा लगता है, खतरनाक लगता है, तो ऐसी सिचुएशन प्रिकेरियस सिचुएशन कहलाती है। मैं आपको इस वर्ड को अ, गूगल पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ, जो करंटली किसी ग्लोबल न्यूज़ में या कहीं पे ये यूज़ हुई है, तो वो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ एक बार। इसमें आप देख सकते हैं, बीबीसी की न्यूज़ है, डिप्लोमैटिक टाइट रोप ऑन ईरान जस्ट गॉट मोर प्रिकेरियस फॉर स्टार्मर। स्टार्मर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये जो ईरान के मामले में अभी ईरान का के साथ जो यूएस का जो अभी टेंस सिचुएशन चल रहा है, और यूएस और यूरोप का भी टेंस सिचुएशन चल रहा है, तो स्टार्मर के सामने अब ये दुविधा जैसी स्थिति आ गई है। ओके, मतलब अब ईरान से बनाएँ कि ना बनाएँ, यूएसए से भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रह गया है, तो इसमें क्या मतलब ये एक प्रिकेरियस टाइप की सिचुएशन इनके सामने खड़ी हो गई है। डिप्लोमैटिक टाइट रोप ऑन ईरान जस्ट गॉट मोर प्रिकेरियस फॉर स्टार्मर, मतलब पहले से ज़्यादा दुविधापूर्ण सिचुएशन हो गई है स्टार्मर के सामने। एक डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाने की अगर बात हो, जिसमें कि मतलब अ, ऐस जिसमें कि मतलब सब कोई खुश रहे, सबके साथ रिलेशन अच्छा हो, तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये अब अ, जैसे होता है ना कि इसकी पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है कि मतलब ये जो एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप, मतलब कि जैसे डिप्लोमैटिक रिलेशन जो है, ये यूके को ईरान के साथ बनाना है, उसके भी कई सारे ट्रेड्स होंगे, बिज़नेस होंगे, तो उसको भी बना के चलना है। लेकिन उधर से यूएसए आया हुआ है, और यूएसए जो है यूरोप और यूके के पीछे भी पड़ा हुआ है। तो अब स्टार्मर को दुविधा हो रही है कि मतलब ये मतलब कैसे हम बैलेंस बना के चलें? ये एकदम दुविधापूर्ण सिचुएशन हो गई है। तो मतलब प्रिकेरियस का मतलब एकदम दुविधापूर्ण सिचुएशन, कुछ पक्का नहीं अब आगे क्या होगा। अ, मान लो कि मैंने ईरान से ये बात किया, यूएसए को अच्छा नहीं लगा, तो यूएसए हो सकता है मेरे पे कुछ एक्शन ले ले। या फिर ईरान ईरान से हमारा ऑयल का और कई तरह की चीज़ों का ट्रेड होता है। ईरा हमने यूएसए के चक्कर में ईरान को नाराज़ कर दिया, हमारा ट्रेड बाधित हो जाएगा। तो एक डिप्लोमैटिक अनसर्टेनिटी टाइप की सिचुएशन आ गई है स्टार्मर के सामने। तो अ, तो इसी टाइप की सिचुएशन को प्रिकेरियस कहते हैं। अनिश्चितता है, कुछ सेफ नहीं है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है। ओके, अगला वर्ड है कंजेनिटल। ये जनरली किसी रोग के लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ीज़ के लिए, और कोई ऐसी डिज़ीज़ जो बाय बर्थ होती है, जैसे किसी बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम, या और कोई प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो बाय बर्थ होती है, तो उसे कंजेनिटल कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका यूज़ मतलब न्यूज़ में कहाँ-कहाँ होता है। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, ए पेशेंट्स गाइड टू कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, लर्न अबाउट सिम्पटम्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब जन्मजात जो भी बीमारियाँ होती हैं किसी बच्चे में, तो वो कंजेनिटल कहलाता है, जन्मजात कंजेनिटल डिसऑर्डर।
तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगला वर्ड है पिवटल। पिवटल का मतलब होता है एसेंशियल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे किसी बिज़नेसमैन के लिए कोई मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि उसकी कंपनी का एक स्ट्रैटेजिक ग्रोथ पॉसिबल होता है उस मीटिंग के ज़रिए, या कोई ऐसा इंसिडेंट इवेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी किसी सिचुएशन को ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने के लिए। तो इसको देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है आजकल न्यूज़ में। इसमें देखिए, ये इज़ यूएस सैंक्शंस रिलीफ ए पिवटल टर्निंग पॉइंट फॉर सीरिया। यूएस ने पहले कुछ सैंक्शंस लगाए थे सीरिया के ऊपर, और कुछ अब रिलीफ दे दिया है, उनको राहत दे दी है। उस वो जो प्रतिबंध लगाए थे उसमें कुछ राहत दे दी है। तो क्या सीरिया के लिए ये एक मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित होगा, एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, जिससे कि सीरिया अब डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके, मतलब इस टाइप से। फिर इसके नीचे दिया है कि गवर्नमेंट शटडाउन मीन्स मेनी सीडीसी एक्सपर्ट्स आर स्किपिंग ए पिवटल मीटिंग ऑन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब ये जो गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है, गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बंद की होंगी यूएस में किसी वजह से, तो इसकी वजह से जो सीडीसी है, जो मतलब डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वगैरह देखते हैं, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं जो तरह तरह की बीमारियों के ऊपर उनकी और उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनकी जो मीटिंग होने वाली थी इन्फेक्शियस डिजीज पे, उसको वो लोग स्किप कर रहे हैं। तो वो पिवटल मीटिंग थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पिवटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया के लिए जैसे कोई क्रिकेट में ही कोई सीरीज हो रही है, तो ये होता है कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जीती तो फिर आगे क्वालिफाई करेगी इंडिया, नहीं तो फिर बाहर हो जाएगी। तो वो पिवटल मैच होगा इंडिया के लिए। तो ये है पिवटल। अगला वर्ड है बॉटल नेक। इसकी मीनिंग इसमें लिखी है कि समथिंग दैट स्लोज डाउन प्रोग्रेस स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब किसी चीज़ की प्रोग्रेस को धीमा कर देती है, और इसका आमतौर पे यूज़ होता है बिजनेस या इंडस्ट्री में। तो इसको देख लेते हैं, इसका कहाँ यूज़ हो रहा है आजकल। कैपेसिटी एक्सपेंशन फेज बॉटल कैपेसिटी एक्सपेंशन फेसेस bottlenecks, demand structure further diversifies, long term outlook for the domestic aluminum and capacity expansion faces bottlenecks या, तो मतलब ये जो कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही थी कि हाँ कैपेसिटी को बढ़ाई जाएगी, अब इसमें जो है ये कुछ किसी कारण से ये जो जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा था ये काम कि कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अब वो धीमा हो रहा है। ये इट इज़ फेसिंग बॉटलनेक्स। ओके। और फिर आप एआई इज रिमूविंग बॉटलनेक्स टू इफेक्टिव कंटेंट मॉडरेशन एट स्केल। जो एआई है वो मतलब कंटेंट मतलब इफेक्टिव कंटेंट के लिए, मतलब कंटेंट जो क्रिएशन होता है, जो कंटेंट बनाया जाता है, वो इफेक्टिव हो, उसके लिए जो कुछ चीज़ें जो उसे ये करने से रोक रही हैं, एआई उसको हटा रहा है। एआई इज रिमूविंग बॉटलनेक्स, जो भी बाधाएं हैं। बॉटलनेक्स मतलब समझ लीजिए कि बाधाएं, एआई उन बाधाओं को हटा रहा है। क्योंकि बाधाएं हैं तो वो जो भी प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको रोकेंगी, उसकी रफ्तार धीमी करेंगी। तो ये हो गया बॉटलनेक्स। अगला वर्ड है डिलिंक्वेंसी। इसका मतलब इसका मतलब है कि क्रिमिनल क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर, आपराधिक व्यवहार। जैसे अपराधियों का जैसे बिहेवियर होता है कि ये जालसाजी करनी है, स्कैम करना है, ये करना है। जनरली ये यंग लोगों में देखा जाता है, जिनकी
जिनके एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं लेकिन वो शॉर्टकट तरीके से कुछ पाना चाहते हैं, तो डिलिंक्वेंसी मतलब इस तरह का जो बिहेवियर होता है, खराब या क्रिमिनल टाइप का, आपराधिक टाइप का बिहेवियर, कि वो कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं, तो इस टाइप के बिहेवियर को डिलिंक्वेंसी बिहेवियर कह सकते हैं। मतलब इस टाइप का बिहेवियर डिलिंक्वेंसी है, डिलिंक्वेंसी कहलाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, जो आजकल न्यूज़ में कहीं हो। सॉरी, बॉटलनेक्स नहीं, डिलिंक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस क्रेडिट कार्ड डिलिंक्वेंसीज एंड चार्ज ऑफ्स डिक्लाइन इन दिसंबर। अब जैसे कि क्रेडिट कार्ड जो इशू होता है, अब उसमें पर्सन ने उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया, उधार लिया, लेकिन टाइम पे पैसा नहीं वापस किया, तो ये एक तरह से खराब बिहेवियर होता है। कुछ लोग बाय इंटेंशन करते हैं, तो वो क्रिमिनल टाइप की का उनका एटीट्यूड रहता है कि हम उधार ले लेंगे, फिर टाइम पे पैसा वापस नहीं करेंगे। तो ये जो यूएस क्रेडिट कार्ड डेलिंक्वेंसीज एंड चार्ज ऑफ्स डिक्लाइन इन दिसंबर, ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हो रही थी कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो माल फंक्शनिंग कह लीजिए इसको, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो उसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, कि उधार ले लिया, टाइम पे वापस नहीं किया, तो ये वाला बिहेवियर अब घट रहा है। मतलब दिसंबर में ये घटा है, ये ऐसी न्यूज़ आई है। तो मतलब कहने का मतलब कि जैसे क्रेडिट कार्ड लिया किसी पर्सन ने, और अ, उससे उधार लेके सामान खरीद रहा है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाने की बात हो, तो उसे टाइम से नहीं दे रहा है, बहुत डिले कर रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं है, और कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो थोड़े क्रिमिनल माइंडसेट के भी लोग हो सकते हैं, कि ये इंटेंशनली कर रहे हों। लेकिन अभी ये न्यूज़ निकली है कि इस टाइप का बिहेवियर यूएस में दिसंबर में कम हो गया है, इस टाइप का बिहेवियर, ये जो क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर था। तो अ, ये है डिलिंक्वेंसी, ये जो खराब बिहेवियर होता है, क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर होता है यंग लोगों में, जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए, जल्दी ये हो जाए, गलत तरीका भी अपनाना पड़े तो हमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है, डिलिंक्वेंसी टाइप का एटीट्यूड समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए कुछ वर्ड्स थे। तो इसी तरह मैं आगे भी आपके सामने कुछ वर्ड्स लाता रहूँगा, और अलग-अलग टॉपिक्स के साथ ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए हेल्पफुल हों, वो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।